हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। I'm Taruna Gupta, your maths teacher, your mentor. Welcome to my channel Maths by Taruna. हाँ जी, so today I'm going to do question number 28 from board paper 24-25. Make sure आप all the question you should do. एग्जाम से पहले लेटेस्ट एटलीस्ट 5-10 साल के करके जाओ बेटा पेपर्स, हाँ तभी मजा आएगा बोर्ड के पेपर्स करने में। हाँ जी, so let's start with question number 28. 28 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन? Check whether the following pair of equation is consistent. अब consistent आ गया हमारे पास में। consistent हमारा कब होता है कौन सी कंडीशन होती है? जब हमारा a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2। ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन पूरा लिख लीजिए इसको। सिस्टम ऑफ इक्वेशन is consistent and has यूनिक सॉल्यूशन। और क्या होता है हमारे पास में? यूनिक सॉल्यूशन होता है इफ कंसिस्टेंट सॉल्व ग्राफिकली। ठीक है, हम देख लेते हैं इस इक्वेशन को, थोड़ा सा हम अरेंज कर लेते हैं क्योंकि देखो यहाँ पे 3y में दे रखा है तो गलती ना हो, सो बेटर है इसको सही से लिख ले। तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू -12। अब इसको a1 बाई a2 में भी करके देख लेते हैं कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो 1 अपॉन -2 इज नॉट इक्वल्स टू 3/3। तो ये भैया कंसिस्टेंट है, हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे हम नहीं लिख सकते, नहीं है। नाउ सॉल्व ग्राफिकली भी सॉल्व कर देते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल बना लेते हैं पहले। x प्लस 3y के लिए टेबल बना लेते हैं। x एंड y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। आई जस्ट सजेस्ट सबसे पहले आप इस तरीके से बनाइए। x को 0 लीजिए तो y का वैल्यू आ जाएगा, x 0 लीजिए तो y क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, एंड y को 0 ले लीजिए, y को 0 ले लीजिए तो x आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके कोऑर्डिनेट्स बन गए ऊपर वाली इक्वेशन के। नाउ आई एम डूइंग द कोऑर्डिनेट फॉर द सेकेंड इक्वेशन -2x प्लस 3y। इसमें भी सेम हमें क्या करेंगे? यहाँ पे x और y लेंगे। x को 0 पुट कर दो एक बार के लिए, x 0 करोगे तो y आपका -4 आ जाएगा, और y को 0 कर दो तो x आपका 6 आ जाएगा। वाह ग्रेट। हाँ, यू कैन सी दैट। एक और मैं काम करवाती आपसे, बट वो काम बच गया आप लोग, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, हमारा एक कोऑर्डिनेट सेम मिल गया जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा 6,0। तो 0,2 एंड 6,0, और यहाँ पे भी हमारे क्या आ रहा है? 0,-4 एंड 6,0। जहां पे लाइन इंटरसेक्ट करेगी ना, वो हमारे पास में पॉइंट आ चुका है। तो वी आर नॉट सपोज टू वरी अबाउट नाउ। अभी हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कहाँ पे क्या इंटरसेक्ट होना है। अब हम क्या करेंगे? इस पॉइंट्स को प्लॉट कर देंगे ग्राफ में। यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं। तो 0,2 था, 0, ये 0 ले लो, ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, ये एंड 0,2 यहाँ पे आ जाएगा, एंड 6,0, 0,2 x एक्सिस का 0 है, y एक्सिस का 2 है, यहाँ पे आएगा। सॉरी, मैं कुछ ज्यादा इजी क्वेश्चन सोच के मजे में गड़बड़ ना हो जाए। चलो ठीक कर लेते हैं। सो 1 एंड 2। ठीक है, तो ये हमारा 0,2 यहाँ पे आ जाएगा, 0,2 एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज 6,0, 4, 5, 6, 6,0 यहाँ पे कहीं आ जाएगा। ठीक है जी, तो आप इसका लाइन बनाइएगा अपने आप से स्केल पेंसिल यूज करके, तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। एंड द सेकेंड पॉइंट अगर मेरे को था तो वो था 0,-4, तो 0 x एक्सिस का, -4 y एक्सिस का, तो यहाँ पे कहीं आएगा। एंड 6,0 हमने ऑलरेडी प्लॉट करा हुआ है, तो ये हमारा इस तरीके से मुझे रेज करना पड़ेगा, कुछ ज्यादा ही टेढ़ा बन गया। ठीक है, तो इसको बेटा इधर से आप लोग करिएगा तो इस तरीके से आपका ये काटता हुआ यहाँ से निकलेगा, 6,0 पे कट करता हुआ निकलेगा। सो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। राइट, डन, इजी था। तो इसमें यही बोला है सॉल्व ग्राफिकली, हमने ग्राफिकली भी इसको सॉल्व कर दिया है। इस तरीके से आप बना के आइए ग्राफ में, ग्राफ पेपर मिलेगा आपको। जस्ट प्लॉट दिस थिंग इन योर ग्राफ कॉपी। डन, सॉर्टेड। ठीक है, इजी था क्वेश्चन बहुत। इसी में हमको कॉमन पॉइंट मिल गया, अदरवाइज कॉमन पॉइंट नहीं मिलता तो हमें इंटरसेक्शन करके उसका कॉमन पॉइंट निकालना पड़ता, सो दैट हम जैसे ही ग्राफ में काम करते ना हमारा इजी हो जाता। फिर हमको ऐसा नहीं लगता कि इस पॉइंट पे हमें हमारा ग्राफ गड़बड़ तो नहीं है, गलत तो नहीं है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट सही तो है ना। तो उसके लिए हमें फिर x और y की वैल्यू निकालनी पड़ती विद द हेल्प ऑफ द 2 इक्वेशंस। तो वो करना नहीं पड़ा क्योंकि हमारा x 0 y 0 रखते ही एक पॉइंट हमारा क्या गया? कॉमन आ गया। चलो जी, बाय बाय, थैंक यू।